होने वाली है कांगड़ा फोर्ट। किलों को इतनी ज्यादा हाइट पर इसलिए बनाया जाता था तो अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो होपली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मेरे प्यारे ब्लॉग्स को। तो आज मैं आ चुका हूँ कांगड़ा में, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश का जिला कांगड़ा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमारी जर्नी होने वाली है कांगड़ा फोर्ट, जो कि कांगड़ा का प्रमुख किला है। 3500 साल पुराना ये किला है और इसके साथ पता नहीं कितने ही सारे युद्ध जुड़े हुए हैं। तो सारी हिस्ट्री तो मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वो हिस्ट्री अगर मैं बताने लगा तो ये फिल्म बन जाएगी 1 घंटे की। दोस्तों आपको मैं शॉर्ट लिस्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से युद्ध यहाँ पर हुए थे और क्या क्या इसकी मान्यता है। लेकिन पहले आप एंजॉय कीजिए इस सिनेमैटिक शॉट को। लगभग 1 किलोमीटर रह चुका है कांगड़ा फोर्ट यहाँ से। तो कांगड़ा फोर्ट आना ना भूलें, क्योंकि ये इतनी सुंदर प्लेस है ना, आप एक बार आओगे तो काफी ज्यादा मन को मोह जाएगी। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा किला के बिल्कुल सामने एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पे आपकी होगी 20 रुपए की टिकट, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि यार आप वैसे भी 20-20 रुपए कितनी ज़्यादा जगह पर ऐसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर घूमने आए तो यहाँ पे 20 रुपए की एक टिकट नहीं ले सकते। तो दोस्तों 20 रुपए काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस की टिकट रखी गई है। ये इसलिए रखी गई है ताकि आपको इसकी अहमियत पता लग सके कि यहाँ पर जो ये कांगड़ा फोर्ट है इसकी क्या अहमियत है, क्यों इसे इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया गया है। और 20 रुपए की टिकट इसलिए भी रखी गई है क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, जो कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में बड़े किलों में शुमार है। दोस्तों इसकी देखभाल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है और इसी कारण है कि इसे इतनी सुंदरता से रखा गया है। अगर इसे बाकी कोई ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता जंग के बाद, जो भूकंप आया था 1905 के बाद, तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यहाँ पर कोई भी केयर नहीं करता, सभी आकर यहाँ पर कचरा फैलाकर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अंदर, टिकट कटवाते हैं। सो ये है टिकट घर, जहाँ पे आप 20 रुपये की एक नॉमिनल फ़ी टिकट कटवानी पड़ती है एंड यहाँ से आपको टिकट दिखाकर अंदर एंट्री होती है। सो कुछ इस टाइप की आपको टिकट मिलेगी कांगड़ा फोर्ट की। तो र्यूंड फोर्ट कांगड़ा। तो आप यहाँ QR कोड को स्कैन करके भी टिकट अपनी कटवा सकते हैं UPI पे करके। तो चलिए अब चलते हैं अंदर टिकट दिखाकर। तो दोस्तों जैसे आप फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको एक संग्रहालय मिलता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ों को रखा गया है। और अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें एक ब्रिटिश कब्रिस्तान है और दूसरा है एक नालू। जी हाँ, पहाड़ी भाषा में इसे नालू बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर 24 घंटे प्राकृतिक पानी बहता रहता है, जो नेचुरल पानी होता है और काफ़ी ज़्यादा पीने में भी साफ़ होता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर मोनूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चरल यहाँ पर मोनूमेंट्स रखे गए हैं, जिससे हमें सारी संस्कृति का पता लगता है कि पत्थरों पर कितनी सुंदर तरह से इन आकृतियों को उकेरा गया है। दोस्तों पूरा एक छोटा सा गार्डन व्यू आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान है। आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है अंदर, अगर आप देख पा रहे होंगे ये सारा म्यूज़ियम है। पहले आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। एंड वो है ऊपर किला हमारा जो। तो दोस्तों अगर हम फ़ोटो व्यू पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। फ़ोटो व्यू पॉइंट के लिए आमने सामने आपको बैठने के लिए 2 टेबल्स जो एक बैठने के लिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सुंदर कांगड़ा का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा नीचे का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। सो एट काफ़ी ज़्यादा हाइट पर ये जो किला है वो बनाया गया था। तो इन किलों को इतनी ज़्यादा हाइट पर इसलिए बनाया जाता था कि इनके चारों तरफ से कोई भी दुश्मन इनके घर में ना आ सके। अगर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डेप्थ है नीचे, चारों तरफ ऐसी डेप्थ देखने को मिल जाएगी। इसी कारण से कोई भी दुश्मन इनका
किसी भी साइड से नहीं आ सकता था, और जो एक मेन ही द्वार था वहीं से आक्रमण कर सकते थे, और वहीं से अंदर के जो भी लोग हैं वो बाहर जाते थे। चलिए पहले संग्रहालय में चलते हैं, आपको कुछ मोनूमेंट्स दिखाते हैं कि जो सिक्के हैं अंग्रेजों के टाइम के, पुराने राजाओं के टाइम के। उसके बाद अंदर किले में जाकर आपको इसकी हिस्ट्री जरूर बताएंगे। तो साथ ही में आपको काफ़ी बड़ा इंडियन फ्लैग देखने को भी मिल जाएगा इसी संग्रहालय के बिल्कुल बाहर। और मोनूमेंट्स की तो क्या ही बात करें, पत्थरों को काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरह से उकेरी गई है। जो पेंटिंग्स उकेरी गई हैं पत्थरों पर, काफ़ी ज़्यादा सुंदरता से उकेरी गई हैं, ये देख सकते हैं आप। तो जो ये पत्थरों पर उकेरा गया है, ये लगभग इस बोर्ड में बताया गया है कि 6th AD का ये जो नक्काशी है इस पत्थरों पर की गई है। ये भाषा तो अभी कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि 6th AD में इस भाषा को क्या कहा जाता था। तो लगभग हम तो यही बोल देंगे कि ये टी लिखा है, ये ए लिखा है। लेकिन ये भाषा सिर्फ उस टाइम के राजा और जो ब्रिटिश टाइम के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे वही जान सकते थे इन का महत्व है। तो एक पत्थर तो ये हो गया, एक उस साइड है, एक उस साइड है। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। ये है दूसरा पत्थर जिस पर 6th AD का नक्काशी की गई है। हाँ, ये तो मुझे पता है, ये स्वास्तिक का निशान है, तो ये तो मैं समझ सकता हूँ, पर उस टाइम पर इस निशान का क्या महत्व रहा होगा वो तो हम नहीं जान सकते। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर एक सर्कल में फव्वारा भी लगाया गया है। और तीसरा पत्थर ये रहा। सो इनकी जो लिखाई है वो कोई नहीं जान सकता कि इन पर क्या उकेरा गया है। दोस्तों चलिए आपको संग्रहालय में लेकर चलते हैं कि उसमें क्या क्या खास चीज़ें रखी गई हैं, किस किस टाइप के जो कॉइन्स हैं वो रखे गए हैं, किस टाइप की वो अंदर मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो मोनूमेंट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। ब्रिटिश टाइम के ये सारे मोनूमेंट्स है, और इन्हें एक हिस्टोरिकल प्लेस संग्रहालय में रखा गया है, म्यूजियम में रखा गया है, जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप इनकी जो हिस्ट्री है कि कब के ये हैं, कब वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो काफ़ी सुंदर तरीके से इन्हें सजाया गया है, रखा गया है अंदर। तो अब एंटर करते हैं दूसरी तरफ, जो कि एक पानी का स्रोत जो कि लगभग 24 घंटे यहाँ पर चला रहता है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से यार इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मैनेज किया हुआ है। गमले लगाए गए हैं, और ये जो घास है इसकी आप डेप्थ भी देख सकते हैं, कितना छोटा छोटा घास लगाया गया है। साथ ही में कटिंग, जो इन पेड़ पौधों की कटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा की है। लवली यार, सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों ये है वो प्राकृतिक पानी का स्रोत, जो कि लगभग जिससे पानी आता रहता है 24 घंटे। और ये पहाड़ों में आम बात है कि ये ऐसे प्राकृतिक स्रोत होना। दोस्तों ये जो पानी है ये सारा बहकर जाता है इधर। वाटर टैंक है एक, जो तो आप तो वाटर टैंक के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे हमारे जो पहाड़ी हैं वो कहते हैं बॉडी। तो ये जो सारा पानी है यहाँ पर स्टोर होता था, और यहाँ से स्टोर होकर यहाँ पर जाता था। सो उस टाइम के राजा महाराजा यहाँ पर पानी, जो यहाँ पर पानी आता था उस पानी को यहाँ पर लेकर जाते थे। और लगभग अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आप लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ से खिड़कियों से पानी होते 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 अंदर टैंक बनाए गए हैं। तो इस अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो टैंक बनाए गए हैं यहाँ पर गर्म पानी हो जाता था। तो दोस्तों आज तो हम गीज़र वगैरह में पानी गर्म कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम में कैसी कैसी परिस्थितियाँ थी, कैसी कैसी स्थितियाँ रही होंगी वो हम नहीं जानते हैं। तो उसी कारण से उस टाइम में जो साइंस, जो साइंटिफिक तरीके थे, विदाउट एनी साइंस, उस टाइम के साइंटिफिक तरीक़ों से यहाँ पर पानी गर्म किया जाता था, और राजा महाराजा यहाँ पर नहाते थे। और इस मंदिर की दीवारों की बात की जाए तो जो उनकी जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वो दीवारें गर्मी में गर्मियों से बचाती थी, और सर्दी में सर्दी से बचाती थी। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं। तो चलो आपको अंदर दिखाने की भी मैं कोशिश करता हूँ। 1905 4 अप्रैल 1905 को जो भूकंप आया था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, और उस भूकंप में लगभग जो 5 मंजिला ये जो किला हुआ करता था उस टाइम का सबसे बड़ा, वो ढह गया। काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसका ढह चुका है। अंदर लेके चलते हैं जहाँ पे पानी का स्रोत आपको अंदर मिलता है, कैसे पानी गर्म होता था, कौन कौन से अंदर कुएँ हैं। तो चलिए।
तो दोस्तों यहाँ से पानी अंदर जाता था और ये एक टाइप का टैंक बनाया गया है नीचे, यहाँ से पानी होते हुए काफ़ी ज़्यादा सुंदरता से नक्काशी की गई है। उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता से कमरे बनाए गए थे और अलग अलग कमरों में टैंक बने हैं। सो इन टैंक से होते हुए पानी जाता था। तो दोस्तों ये भी एक टैंक है और लास्ट में पानी जाकर यहाँ पर आता था। और जो लास्ट रूम है ये देखिए, उस टाइम का यहाँ पर एक टैंक था, यहाँ पर पानी गर्म किया जाता था। तो दोस्तों आपने प्राकृतिक जो पानी का स्रोत है वो तो देख लिया। अब चलते हैं ब्रिटिश कब्रिस्तान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। काफ़ी ज़्यादा कब्रें वहाँ पर अभी भी हैं ब्रिटिश टाइम की। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आपको वहाँ का व्यू बताता हूँ। जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको एक शिवजी भगवान का शिवलिंग यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर भी पूजा आरती की जाती है। तो चलिए पहले ऊपर चलते हैं। ये वाला रास्ता ऊपर को जाता है कांगड़ा फोर्ट से, जो एंट्री गेट से उसके साथ ही में यहाँ पर है ब्रिटिश कब्रिस्तान। काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं यहाँ पर ब्रिटिश टाइम की। दोस्तों उस टाइम में यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु हुआ करती थी उसे इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। काफ़ी बड़ी छोटी कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो सबसे बड़ी कब्र जो अभी मैं देख पा रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ी यहाँ की कब्र, लेफ्टिनेंट विलियम स्टेवर्ट। सो 20th रेजिमेंट के थे ये। सो 24 ईयर एंड 9 मंथ्स के थे। तो यहाँ पर उनकी डेथ हुई होगी, तभी से ये कब्र बनाई गई है। तो एक कब्र छोटी छोटी ये वाली, एक ये कब्र है, एक ये कब्र है और एक ये कब्र है। तो दोस्तों आपको कांगड़ा फोर्ट के 2 पार्ट मिलेंगे, जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको एंट्री गेट के दोनों साइड एक जो संग्रहालय बनाया गया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें पुराने पुराने मोनूमेंट्स को रखा गया है, और दूसरे जो पार्ट है उसमें ऊपर का किला दिखाऊंगा। तो पहले पार्ट में सबसे फेमस चीज़ें यही हैं, संग्रहालय, आपको जो पुराने टाइम का जो पानी का स्रोत है वो, और तीसरी चीज़ है ब्रिटिश कब्रिस्तान, जो कि ब्रिटिश टाइम का यहाँ पर बनाया गया है। और दूसरे पार्ट में फेमस आपको बता ही दिया, कांगड़ा फोर्ट का जो ऊपर का पार्ट है, क्या हिस्ट्री है उसकी, किन किन मान्यताओं से वो बना है, कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, वो बताएंगे। तो आई होप आप इन्जॉय करोगे ब्लॉग को। एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों आपको तीनों पार्ट दिखा दिए, पहला संग्रहालय, दूसरा प्राकृतिक स्रोत पानी का और तीसरा ब्रिटिश कब्रिस्तान। तो आई होप आपने तीनों ये जो पार्ट है एक ही पार्ट के, वो आपने एंजॉय किए होंगे। चलिए अब चलते हैं, आपको ऊपर के किले का कुछ व्यू बताते हैं, क्या है उसकी हिस्ट्री वो बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गो। सो आप पार्ट 2 में बने रहिएगा। पार्ट 1 का यहीं पे समाप्त करता हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाती, इस कारण से थोड़ी सी चौपी हो जाती है। तो इसी कारण से मैंने सोचा जिन्होंने पार्ट 1 देखना वो पार्ट 1 देख लें, पार्ट 2 देखना वो पार्ट 2 देख लें, और जिनके पास टाइम है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कॉम्बो देख लें। तो चलिए तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, नए पार्ट में। बाय बाय।